Hello everyone. Today we are going to create an web page with an canvas drawing that is blinking stars. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सबसे पहले हम जो इनिशियल पॉइंट होगा मतलब इनिशियल कोडिंग होती है हमारे HTML की वो लिख लेते हैं हमारे में जो कि हमने लिख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसके अंदर ही हमारी HTML जो है मतलब HTML की मेन कोडिंग जो होती है यही होती है, उसके बाद हम कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम कैनवस एलिमेंट बनाएंगे क्योंकि ड्राइंग जो है कैनवस एलिमेंट की अंदर ही होने वाली है। तो चलिए कैनवस एलिमेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो कैनवस एलिमेंट का इनिशियल पॉइंट यानी ओपनिंग टैग, फिर क्लोजिंग टैग, जिसके अंदर हम एक आईडी देंगे जिससे हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर इसको कॉल कर सकें। ठीक है, और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है स्क्रिप्ट टैग। एक स्क्रिप्ट SRC होता है जिसमें सोर्स दे करके हम जो है उसको दूसरी फाइल को जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट लिख रखी है जो कि है .js एक्सटेंशन के साथ उसको इंपोर्ट कर सकते हैं और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम हमारी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं जो कि रन होनी है। ठीक है, तो हमने स्क्रिप्ट टैग बना लिया और इसको सेव कर देते हैं। पहले इसका नाम रख देते हैं stars.html। ओके, तो इसका नाम रख दिया हमने stars.html और इसको कर देते हैं सेव। और सेव करने के बाद सीधा आ जाते हैं हमारी कोडिंग में। और जैसा कि हमने स्क्रिप्ट टैग हमारा बना लिया तो इसके अंदर हम सबसे पहले वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा हमारा कैनवस, यानी एक कैनवस नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम कैनवस एलिमेंट को गेट एलिमेंट बाई आईडी से कॉल करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। फिर उसके अंदर हम करेंगे प्रोग्रामिंग हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कैनवस नेम का वेरिएबल और जिसके इक्वल टू लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी जो होता है वो एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, शायद आपने पढ़ा भी हो, जिससे हम आईडी दे करके किसी भी एलिमेंट की उस एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉल कर सकते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो और भी फंक्शन होते हैं जैसे क्लास नेम होता है, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम। लेकिन वहाँ पर एरे की बात होती है, कई सारे एलिमेंट्स आते हैं, एक क्लास में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं और एक टैग के कई सारे एलिमेंट होते हैं HTML में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आईडी की बात कर रहे हैं तो आईडी देनी पड़ेगी हमारे कैनवस एलिमेंट को। तो यहाँ पर एक आईडी दे देते हैं जो कि होगी हमारी कैनवस को कैनवस नाम की आईडी दे देते हैं और इसके अंदर जो हम कैनवस एलिमेंट जहाँ पर कॉल किए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ये फंक्शन, वहीं पर उसके अंदर कोष्टक के अंदर हम जो है कैनवस लिख देते हैं क्योंकि ये आईडी यहाँ पर देनी होती है एज एन आर्गूमेंट देना होता है जो कि आईडी होती है। ठीक है, जो कि स्ट्रिंग होनी चाहिए, मतलब सिंगल या डबल क्विट्स के अंदर। और नेक्स्ट वेरिएबल बना लेते हैं जो कि है हमारा CTX, यानी कि कुछ भी बना लेते हैं, मतलब CTX हो गया, कुछ भी हो गया। CTX कॉन्टेक्स्ट के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म लेकर के कोई भी दे दी। तो यहाँ पर होगा कैनवस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट और इसके अंदर हम देंगे ना 2D। अगर 3D बनाना चाहते हैं तो WebGL जिसकी प्रोग्रामिंग WebGL की और 3JS की आगे हमारी इस चैनल पर आएगी। तो ये चैलेंजेस के बंद है हमारा, तो इसमें यही बस और कुछ नहीं, 2D में इंटर करेंगे। तो CTX डॉट फिल रेक्ट, यहाँ पर सबसे पहला फंक्शन जो आता है कैनवस की ड्राइंग में वो यही आता है रेक्ट। एक रेक्टेंगल बनेगा विद, जिसमें x पोजीशन देनी है, y पोजीशन देनी है, विड्थ एंड हाइट देनी है, 4 एलिमेंट देने होते हैं इसमें। एंड जो r होगा वो हमारा बिगर होने वाला है, तो यहाँ पर लिख देते हैं r बिगर, मतलब ग्रेटर यानी कैपिटल। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक बन चुका है, ये जो हम चाह रहे थे। ठीक है, एक रेक्ट बन रहा है, रेक्टेंगल बन चुका है। तो इसको हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट चीज़ हमारी होगी तो यहाँ पर होने वाली है ये जो है एक फोर लूप के अंदर जाना है। ठीक है, इसको कॉपी करके फोर लूप के अंदर जाना ताकि कई सारी ऐसे बन सकें। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो भी होना है वो हो जाएगा अगली रिकॉर्डिंग का चीज़। ओके, यह सिंगल एलिमेंट
ये सिंगल एलिमेंट हो गया। तो हम मल्टीपल जो स्टार्स बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, वो बनाएंगे हमारे फॉर लूप से। तो फॉर लूप यहाँ पर बना लेते हैं, जो कि हम आप जानते होंगे जावास्क्रिप्ट अगर आपने सीखी है तो फॉर लूप कैसे बनाते हैं। अगर नहीं सीखी तो हमारे चैनल पर वो भी आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो फॉर लूप बनाते हैं, सबसे पहले उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 चीज़ें सबसे पहले उसमें दी जाती हैं। पहली चीज़ होती है वेयर आई इक्वल टू 0, मतलब कहाँ से शुरू करना है और उसका एक वेरिएबल नेम दे देना है कि उसकी वैल्यू क्या है, एक वेरिएबल बनाना है उसकी वैल्यू क्या है, जहाँ से शुरू करना है। उसके बाद क्या कहाँ तक जाना है और कितनी स्टेप्स, मतलब कितने स्टेप्स में जाना है, मतलब एक के बाद दूसरा आना है, एक के बाद तीसरा आना है, ऐसे स्टेप्स लेने हैं, मतलब कैसे। तो आई प्लस प्लस मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो ctx.filtract है जो कि हमने अकेले में बनाया था, उसको हम कर लेते हैं कॉपी एंड कॉपी करके इस फॉर लूप के अंदर डाल देते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं एक फंक्शन है math.random नाम का, ठीक है। math.random नाम का एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम रैंडम वैल्यूज एकदम से पॉपअप कर सकते हैं, एकदम बना सकते हैं रैंडम, अलग अलग जगह पर रैंडमली कहीं भी आ जाए एक स्टार उसके लिए। तो math.random एंड दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है x एंड y दोनों जगह पर हम math.random वाला फंक्शन रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ देर लिस्ट math.random यहाँ पर रख देंगे math.random फंक्शन। एंड मैथ का एम जो है बड़ा होने वाला है, यहाँ पर हमेशा मैथ का एम जो होता है मतलब फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा होता है। तो इसके इनटू 10 कर देते हैं दोनों के math.random। तो देखते हैं इससे क्या मतलब कितने ड्राइंग बने और क्या बना है यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं एक बार रन करके, इसको रन करते हैं। तो ये तो बहुत ही छोटा बना है भाई, बहुत छोटा बना है। ओके ओके, तो हम सबसे पहले इसको 100/100 करके देख लेते हैं। तो कैसे करते हैं, रन करते हैं। तो रन तो हमने रन कर दिया। ओके, मतलब ये भी अभी भी छोटा है। तो कैनवस की जो विड्थ हाइट है उसको सेट कर देंगे, ठीक है। कैनवस की जो विड्थ है हमने सेट कर दी है और उसके बाद हम 30 से 300 कर दें, मतलब ज़्यादा स्टार्स बनाने वाले हैं। तो ये ओके, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 3000 करने वाले हैं। देखें कितना स्टार्स जो है बन रहा है। हाँ इसमें ज़्यादा बन गया, तो विड्थ हाइट थोड़ी कम पड़ रही है, थोड़ी इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये कर दी हमने, यहाँ पर इसको सेट कर दिया है। तो इसके बाद ये हमारी विड्थ एंड हैंड कंट्रोल पे आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे फॉर लूप के अंदर, वो हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसको हम रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम के थ्रू कंटिन्यूसली रन करवाएंगे, जिससे मल्टीपल स्टार्स बने अलग अलग जगह पे, जिससे हमें लगे द स्टार्स जो हैं ब्लिंकिंग, मतलब द ब्लिंक्स ऑन द स्काई बस्ट। ओके, तो एंड फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर और इसको रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम से इसको कंटिन्यूसली रन करवाएंगे। रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब इसी से जैसे हम सेट टाइम आउट जानते हैं, सेट टाइमर जानते हैं, बगैर इंटरवल, तो ये सब चीज़ें भी होते हैं। लेकिन इससे इस कैनवस में स्मूथ रनिंग होती है, स्मूथ ड्राइंग होती है रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, इसीलिए बनाया गया है, ठीक है। ये फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक नेम, सॉरी हमने फंक्शन को कोई नेम तो दिया ही नहीं, तो हम इसको एक फ्रेम दे देते हैं जो कि है रन फंक्शन नेम देते हैं, और रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम को भी रन दे देते हैं, जिससे इसी फंक्शन को वो कंटिन्यूसली रन करे। तो ये हमने रन करवा दिया और रन फंक्शन कॉल कर दिया, और तो देखते हैं हमारी कैसी ड्राइंग बनी है। तो व्हाट क्या हुआ, एक बार और चेक कर। ओ बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनी, पर ये क्लियर रेक्ट नहीं हुआ, मतलब जो ड्राइंग बन रही है उसके बाद को क्लियरेंस नहीं है, ये क्लियर नहीं हो रहा हमारा कैनवस, लेकिन ये अच्छी है। तो यहाँ पर ये ड्राइंग भी अच्छी बन रही है, ठीक है। तो हम इसको क्लियर करते हैं, तो जिसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे ctx.filtract।
तो जो कि हमने कर दिया ctl.clear-text। तो ये ब्लिंकिंग स्टार जैसी एक ड्राइंग बन गई है। ये लग रहा है वीज जो है मतलब उड़ रही हैं, फ्लाई कर रही हैं। वीज मतलब जानते हैं मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं, उस तरह का लग रहा है। तो ब्लिंकिंग स्टार मतलब ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो भाई सेटिस्फेक्शन अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मूविंग स्टार्स एंड ब्लिंकिंग स्टार बिल्कुल परफेक्टली कैसे बनाते हैं। तो भाई इसमें तो हमें, तो अगर वीडियो को देख के आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या समझ में आया हो तो भाई लाइक करते हैं और सब्सक्राइब तो जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।